हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 1 तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्शन शब्द का अर्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में दर्शन शब्द का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दर्शन का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः फिलोसफी शब्द में किया जाता है। यह ग्रीस फिलॉस और सोफिया से बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है विद्या। फिलोसफी शब्द का अर्थ हुआ विद्या से अनुराग। पाश्चात्य परंपरा दर्शन में बौद्धिक चिंतन की प्रधानता देती है, इसलिए दर्शन की परिभाषा दी जाती है। दर्शन मनुष्य का एक निष्पक्ष बौद्धिक प्रयत्न है, जिसके द्वारा वह विश्व को संपूर्णता में समझने की चेष्टा करता है। भारतीय परंपरा में दर्शन का अर्थ है देखना, साक्षात्कार करना। इसका उत्पत्ति अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। प्रकार देखने और जानने के साधन दोनों अर्थों में दर्शन का प्रयोग भारतीय परंपरा में होता रहा है। हरिभद्र ने दर्शन का अर्थ दार्शनिक प्रणाली के अर्थ में किया है और अपनी पुस्तक का शीर्षक षड दर्शन समुच्चय रखा। माधवाचार्य ने भी दर्शन को दार्शनिक प्रणाली के रूप में देखा और सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। तब से किसी भी दार्शनिक प्रणाली के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। शास्त्र शब्द के दो अर्थ हैं, शासन करना एवं ज्ञान संसन करना। दर्शन शब्द के साथ शास्त्र का प्रयोग ज्ञान देने के अर्थ में है। यह संसक अर्थात बोधक शास्त्र है। धर्म के साथ शास्त्र का प्रयोग शासक अर्थ में है। धर्म शास्त्र हमें आचरण के संबंध में अनुशासित करता है, जबकि दर्शन शास्त्र तत्व बोध करता है। दर्शन शास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादक होने से वस्तु तत्व होता है। मानव मन में स्वयं एवं ब्रह्म बाह्य जगत को जानने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। मानव की मूल प्रवृत्ति दार्शनिक चिंतन की है। वह जीवन एवं सत्ता के समग्र सत्य की खोज तथा उपलब्धि चाहता है। अपने और विश्व के विषय में प्रत्यक्ष अनुभव, कल्पना, बोध, गुरु से प्राप्त ज्ञान या सत्संग के द्वारा वह कुछ दृष्टि बना लेता है। यही उसका दर्शन होता है। उसी के आधार पर वह अपना जीवन मूल्य एवं दृष्टि निर्धारित करता है। प्रोफेसर KS मूर्ति का मानना है कि अति प्राचीन समय से दृष्टि का अर्थ दार्शनिक सिद्धांत या मत रहा है। दार्शनिक सभी हैं, अंतर कुशल और अकुशल दार्शनिक होने का है। हक्सले ने ठीक ही कहा है कि मानव के लिए चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच न होकर अच्छे एवं बुरे दर्शन के बीच होता है। मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि वह केवल शरीरेंद्रिय प्राण संघात मात्र है या और कुछ भी है। उसकी तात्विक स्थिति क्या है, इस संबंध में उपनिषद में एक रोचक एवं दार्शनिक कथा उदाहरणीय है, जो कुशल एवं अकुशल दार्शनिक की बात को स्पष्ट करेगी। देवता एवं असुर प्रजाति की इस वाणी को सुनते आए थे कि जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु से रहित, शोक से रहित, क्षुधा तृषा रहित है, सत्य काम, सत्य संकल्प वह जानने योग्य है। जो आत्मा को जानकर उसका अनुभव प्राप्त करता है, वह सब लोगों एवं भोगों को प्राप्त करता है। देवों और असुरों में आत्मा को जानने की जिज्ञासा हुई। देवताओं ने इंद्र और असुरों ने विरोचन को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर प्रजाति के पास भेजा। प्रजापति ने उन दोनों को 32 वर्ष की तपस्या के बाद उपदेश देने को कहा। तपस्या के बाद प्रजाति ने उपदेश दिया कि दूसरों की और बने में देखने पर या जल में झांकने पर या दर्पण में देखने पर जो दिखाई देता है, अर्थात वही शरीर ही आत्मा है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। विरोचन उस उपदेश को सुनकर संतुष्ट चले गए। उन्होंने असुरों को इस मत का प्रतिपादन किया कि जीवित शरीर ही आत्मा है। जो आत्मा को पूजेगा
उसकी सेवा करेगा वह इस लोक और परलोक दोनों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार विरोचन ने असुरों को देहात्मवाद व्यक्ति रेख से निश्चय किया कि यदि प्रतिबिंब आत्मा देहानुसारी है तो शरीर से अलंकृत होने पर अलंकृत होगा तथा इंद्रिय विकल होने पर इंद्रिय विकल होगा और शरीर के नाश होने पर उसका नाश भी होगा। ऐसी स्थिति में उत्पाद विनाशशील शरीर अमृतमय आदि गुणों वाला कैसे होगा, अर्थात यह नहीं होगा। इंद्र पुनः जिज्ञासु बनकर गए और अपनी शंका प्रकट की। प्रजापति ने पुनः 20 वर्ष तक आने को कहा। तब के बाद प्रजापति ने उपदेश दिया कि जो पुरुष स्वप्न में मुक्त विचरण करते हुए दिखाई देता है वह आत्मा है। पर इंद्र ने विचार किया कि शरीरात्मवाद का दोष इसमें नहीं है, पर स्वप्न में जान पड़ता है कि कोई मार रहा है, खदेड़ रहा है, अप्रिय प्रसंग में दुखी हो रहा है, रो रहा है, इसलिए इस स्वप्नावस्था में भी कोई फल नहीं दिख रहा। इंद्र ने पुनः अपनी शंका प्रजापति के सामने रखी। प्रजापति ने पुनः 32 वर्ष तप करके आने को कहा। आने पर प्रजापति ने उपदेश दिया कि जब यह सोया हुआ सब तरह से शांत होता है तो स्वप्नादि का अनुभव नहीं करता है, वह आत्मा है, वही अमृत है, वही अभय है एवं ब्रह्म है। इंद्र ने पुनः विचार किया कि सुजाति अवस्था में आत्मा अपने को भी नहीं जानता है कि मैं हूँ, अन्य पदार्थों को भी नहीं जानता है कि मानो इसका नाश ही हो जाता है। इस सुसुप्ति की आत्मा में मुझे कोई फल दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्र ने अपनी शंका पुनः प्रजापति को निवेदित किया। प्रजापति ने 5 वर्ष तप करने को कहा। तपोपरांत उपदेश दिया कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त चैतन्य शुद्ध आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा चैतन्य तुरीय शुद्ध साक्षी स्वप्रकाश और स्वतः सिद्ध है। उत्तम सभी अवस्थाओं का आधार है जो यह समझता है कि मैं शुद्ध उच्चारण करूं, श्रवण करूं, जो विचारता है कि मैं मनन करूं, वही आत्मा है। उसके लिए मन रूपी दैवी नेत्र है। जो पुरुष उस आत्मा को जानकर अनुभव करता है कि वह सब लोकों और भोगों को पाता है, दर्शन तत्व एवं अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र प्रदान किया, क्योंकि भौतिक नेत्रों की गति परम तत्व तक नहीं है। यहाँ इंद्र का विरोचन का उपाख्यान इसलिए दिया गया कि पारुक यह समझ सके कि दार्शनिक दृष्टि कैसे कुशल, अकुशल और परिमार्जित एवं अपरिमार्जित होती है। विरोचन एवं इंद्र इस बात के प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति का दर्शन अलग अलग होता है। अपनी तपस्या, साधना एवं योग्यता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपना दर्शन निर्धारित करता है। विरोचन एवं इंद्र से प्रारंभिक स्तर पर 32 वर्ष तपस्या की, किंतु दोनों में योग्यता का अंतर रहा। विरोचन शरीरात्मवाद स्वीकार कर लेता है, इंद्र भी प्रथम दृष्टि में इसे स्वीकार कर लेता है, किंतु उसका संस्कार, उसका चिंतन इस स्वीकृति को नकारता है। फिर प्रजापति के द्वारा क्रमशः स्वप्नावस्था के पुरुष में सुसुप्तावस्था के पुरुष को आत्मा समझने का उपदेश पाता है, किंतु उसका चिंतन फिर प्रश्न उठाता है, असंतोष व्यक्त करता है, शंका करता है। तुरीय अवस्था के रूप में आत्मा का उपदेश पाने पर उसका सारा संदेह दूर हो जाता है, वह शंका रहित होकर उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ एक विषय और चिंतनीय है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु इंद्र को 101 वर्ष तपस्या कर अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता लानी पड़ी। दर्शन शास्त्र में प्रश्न मूलतः 3 तरह के होते हैं। विश्व का मूल्य क्या है, इसका ज्ञान कैसे होता है, उसकी प्रामाणिकता क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा निश्रेयस और कर्तव्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों पर क्रमशः तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा निर्धारित होती है, एक दृष्टि बनती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में दर्शन शब्द के अर्थ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।